है वो वीर कहलाता है। पर जो स्वयं को किन चीजों से जीतना है, पहले तो नाम से जीतना है। आज हर व्यक्ति चाहता है हमारा नाम हो, पर हनुमान जी नहीं चाहते कहीं हमारा नाम हो। विभीषण ने नाम पूछा, क्या पूछा? आपन चरित कहा हम गाई, हमने अपनी सब सुना दी, पर अब तुम विप्र कहूं निज कथा बुझाई। शब्द पे ध्यान देना, क्या कहा है विभीषण ने? विप्र कहूं निज, निज माने अपनी कथा सुनाओ। आजकल को कोनो होत तो का के तो अरे यार फिर मैं उते तक का सुरसा में लगाई, सिंह का में लगाई, ताड़ का में लगाई। पर हनुमान जी ने सोचा, रे राम राम, हम तो आए थे राम कथा गाने और यहाँ लोग हमारी कथा पूछ रहे। तो हनुमान जी ने किसकी कथा सुनाई? नीचे का दोहा पढ़ो। विभीषण ने पूछा विप्र कहूं निज, और हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण, मेरी कथा सुनने में कोई फायदा नहीं, तुम तो राम कथा सुन लो। विभीषण बोले तो तुम हमारी सुन लो। पहले बोले का? बोले बहुत दिक्कत में है हनुमान जी हम। काय की दिक्कत में हो जी? हम काय की दिक्कत में हो? बोले सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिन दसमऊ यह जीव बिचारी। हनुमान जी बोले विभीषण बिचारे ने बनो। बोले फिर? बोले विचार करो। बिचारे बने में कोई मतलब नहीं है। अपनी परिस्थिति ऐसी क्यों है इस पे विचार करो। परिस्थिति में बिचारे न बनो। हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों बनी, इस पे विचार करो। बिचारे बन के ने बैठे रहो। अच्छा, ये चौपाई से खबर आई, कबों कबों जैसे हम भी कोनो गाँव आओ जात है, एक आध जन आजे है भारी खास बन जाए। फिर आपको पता है हमसे क्या कहते हैं? कई महाराज, हम तो ये गांव में ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण। माने पूरे गांव के राक्षस कहा है, अकेले तुम्हें धर्मात्मा कहा है पूरे गांव में। अरे एक आदमी खराब हो सकत यार गांव में, दो हो सकत, 10 आदमी खराब हो सकत, पर पूरा गांव खराब नहीं हो सकत। जातो ने मान हम कहोगे, पर आदमी बड़े वो से इतनो सीधो बनत है। कई महाराज हम तो ऐसे रह रहे जैसे लंका में विभीषण। हम तुरंत समझ जात कर रावण जुआई कहा हुए गांव को, इसकी न बन रही कहाई को उसे सबसे बड़ो एकड़ा जुआई कहा हुए गांव में। अरे 2-4 खराब हो सकत यार, अकेले तुम धर्मात्मा हो गए और पूरा गांव राक्षस हो गए। विभीषण कह रहा है जिन दसमऊ यह जीव बिचारी। हनुमान जी बोले राम विभीषण जा बताओ, तुम कह रहे हो कि हम 32 दांतों में जीव घाई फंसे। विभीषण बोलो हाँ फंसे हैं। हनुमान जी बोले तो जा बताओ, पहले जीव भाई की के दांत, पहले जीव आई के दांत। विभीषण बोले पहले जीव बाद में दांत। हनुमान जी बोले पहले दांत चले जाए के जीव। विभीषण बोलो पहले दांत चले जाए जीव बचे। हनुमान जी बोले तो तुम ही बच रहे अकेले, कहा से तुम जीव हो। जीव शुरू से आखिरी तक रहती है, दांत आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा जब आत्मा पक्की है, दुष्ट आदमी होते दांतों घाई और भलो आदमी होते जीव घाई। अच्छो आदमी जीव घाई रहते और दुष्ट दांतों घाई। दांत में अगर कछु फंस जाए तो जा जीव जो नो मानस नहीं है, जो नो नकारने दे। तुम कितना भूल गो मनोवा जे है माई हो, बार बार उतई जे है। जब तक ऐसे वो कचरा नकारने दे है, जब तक जी मान है ने
अच्छा दांतों को जब मौका मिला था ये तुरंत को काट दी बेचारी को। कैसे ये दुष्ट है, तो दुष्ट को तो जब मौका मिले है, दुष्ट आदमी हो तो सांप खाए। तुम कितना दूध पियाजो सांप को, पर सांप का को अमृत बना दे। वो तो जोन ना उगल है सो जहर ही उगल है, जब भी बिल्कुल गारंटी। तो संत जीव जैसे हैं और दुष्ट दांत जैसे। मनो एक बात है यार, अच्छो आदमी जोनो सेव थे, जोनो सेव थे। हमारे माँ एक कहावत चलत है कि एक तो गूंगा रोए ने, आकाऊ रोवे तो मोंगा ने मोंगे माने फिर चुपने हो गए। ऐसा ही जो जीव है, अगर जीव चाह लेवे एक दांत बच गए। अच्छा तुम बताओ, कौन जीव चाह लेवे तो एक दांत सुरक्षित बच गए। कौन सबर से आदमी से कछू के जीव हो जाए भीतरी, अब फिर जे कौन में घल ले सीधे दांतों ही में घल ले के नहीं। जीव चाहे तो सारे दांत एक मिनट में तोड़वा सके। हनुमान जी बोले घबराओ ने विभीषण, डेंट स्पेशलिस्ट दांतों के डॉक्टर राम प्रसाद अयोध्या वाले लंका के किनारे कैंप लग रहा है, तुम तन्नो तो चले भर जज्जू। अच्छा जैसे आदमी डॉक्टर के यार जीव कह देवे कि जो दांत पिरा रहा हो जो, तो दांत कह दे कि डॉक्टर साहब हम नहीं पिरा रहे, हमें तोड़ो। जीव चाहे तो पूरे न करवा के फेंकवा दे। विभीषण से हनुमान जी बोले कि तुम चले भर जाइयो, तुम ही बचो अकेले में। बात सिर्फ हमें कह रहे महावीर जो स्वयं का अभिमान तोड़ दे। अच्छा भगवान को जब जरूरत पड़ी हनुमान जी की, कईयों का अभिमान हनुमान जी से तोड़वा दिया भगवान ने। महाभारत के समय द्वापर में एक बार भगवान बैठे थे सिंहासन पे, सत्यभामा जी आ गई और भगवान से बोली प्रभु एक बात पूछे, नाराज तो नहीं हुई हो? भगवान बोले पूछो सत्यभामा क्या पूछना है? बोले जब आपने रामावतार लिया और जो सीता बन के शक्ति आपके साथ आई, क्या हमसे ज्यादा सुंदर थी? और भगवान ने सोची इनको तो घमंड होगा। भगवान बोले अरे सत्यभामा कहां तुम चर्चा कर रही? सीता तो तुम्हारे बगल में खड़ी नहीं हो सकती, तुम तो इतनी सुंदर हो। सत्यभामा बिल्कुल अभिमान में फूल गई कि सबसे ज्यादा सुंदर भगवान की पत्नियों में हम, और जो सत्यभामा ने कहा तो हाथ में घूम रहा हो तो सुदर्शन। उन्हें सोचे अब हम और पूछा ही जाए। भगवान से बोलो काय प्रभु आप तो दुनिया के मालक हो ब्रह्मांड के, हमसे कौन ताकत पर मिलो तुम्हें आज तक? भगवान बोले सही बताएं सुदर्शन, कबऊ कबऊ तुरे हम खुंडल लगन लगा तुम्हारी ताकत देख। अरे सुदर्शन बोलो हम तो आपके नौकर हैं, सेवक हैं हम सारे। भगवान बोले सत्य कह रहे, कबऊ कबऊ तो हमारी नींद खुल जात जब तुम्हारी ताकत की सोचत तो हम तक कप जात। बगल में बैठो तो गड़ोर ने सोची अब अपनी और पूछा ही नहीं। बोले काय प्रभु हमसे तेज गति वालों में लोग कौन? भगवान बोले तुमसे तेज गति नहीं है हमारी, जब तो हमें तुम्हारी जरूरत परत कहूं जाने परस। तीनों अभिमान में फूल गए, पर भगवान भूलने वाले नहीं हैं। भगवान किसी का अभिमान रहने नहीं देते। भगवान को सब पसंद है, पर अभिमान पसंद नहीं है। अभिमान भरने करियो कोनो चीज को कबऊ। कुछ दिन बीत गए, एक दिन भगवान सत्यभामा से बोले सत्यभामा आज पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं की बैठक बुलाई है और वे सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ रहे हैं। तुम श्रृंगार करके आज हमारे संगे बैठियो, जिसमें सबसे सुंदर तुम ही लगो। सत्यभामा तैयार होके आई। भगवान गड़ोर से बोले गड़ोर आज बहुत इमरजेंसी है,
आज हमें तुम्हारी गति की परीक्षा लेने हैं। गरुड़ बोले प्रभु आदेश। भगवान बोले गरुड़, आंजनेरी पहाड़ पे हनुमान जी बैठे हैं, इतने से हम जैसे आदमी को लगभग 3 दिन लग हैं जाए में। वो कार्यक्रम सेट भाव अब भाई मात्र 15 मिनट बचे हैं, हनुमान जी को बुलवाने हैं। हमारे अनुमान से तुम 7 मिनट में जा सकत हो, 7 मिनट में आ सकत, और 1 मिनट में हनुमान जी से बात कर लियो। अरे गरुड़ जी बोले प्रभु कोशिश कर रहे हैं कि 14 मिनट में लौट आए, तनवर स्पीड बढ़ा दे। गरुड़ जी ने उड़ान भरी। भगवान ने सुदर्शन से कही, सुदर्शन आज हमारी आपातकालीन मीटिंग है बा भीतर, और तुम हो जा दरवाजे पर खड़े। आज को हुआ जाए भीतर नहीं आ पाए जो ध्यान रखियो। सुदर्शन बोले सरकार तुम कहो तो हवा